मैंने ऑलरेडी स्कोपस पे इसको कर लिया है पहले से ही, जब मैं यहाँ आया था तो ऑलरेडी मैंने कर लिया था एनालिसिस। अब मैं तो देखिए हमारा फर्स्ट ड्राफ्ट हमारा रेडी हो गया। कुछ चीज और मैं बता देता हूं जिसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। देन थोड़ा सा मैं सिस्टमेटिक रिव्यू का भी पार्ट बताता हूं, ठीक है। स्क्रीन इज नॉट शेयरेबल। Online participant, if you are having any question, please ask your question. Otherwise, I am going to proceed further. Excuse me, sir. Excuse me, sir. हाँ बोलिए मैम। सर मुझे ये पूछना था, जो आपने टाइम स्लाइस 1 2 3 4 को कंबाइन करके एक फिगर बनाया था ना, उसको कैसे बनाया? मैंने बोला था कि उस तरह से आपको बनाना है, मैंने बनाया नहीं था बिकॉज द टाइम कंस्ट्रेंट। आप कहेंगी तो मैं बना दूंगा। ओके ओके, सेम एज करना है आपको, कॉपी एंड पेस्ट सारे टाइम, हाँ वहां से डाउनलोड कर लेना है जी, जो एनालिसिस आई है, और जस्ट यू हैव टू पुट। मैंने दिखाया भी था कैसे करना है, ये दिखाया था ना एक पेपर, देखिए पब्लिश हुआ है, हाँ जी सर, यही हाउ दे हैव डन। ओके। तो तो इसी तरह से आपको पेस्ट कर लेना है, इस तरह बना देना। ओके ओके, आई वाज ठीक थिंकिंग है, कि सॉफ्टवेयर दिस इज नहीं आता टाइम होगा। स्लाइस 1। आप हाँ एबीसीडी भी डाल सकते हैं, और यहाँ पे ईयर भी मॉडिफाई करके डाल सकते हैं। ओके सर, ओके, थैंक यू, ठीक है ना, थैंक यू। लोग ऐसे ही काम करते हैं पूरी दुनिया में, ठीक है ऐसा। तो हमारे पास लगभग हमारा फर्स्ट वर्जन इज रेडी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ सर थीमेटिक मैप के नीचे आपने थीम्स बताया था, मोटर थीम एंड बेसिक थीम, उसको एक्सप्लेन किया है सर, वो कैसे एक्सप्लेन किया है? यस सर, ये वाला, ये सेक्शन। दिस मैप हैज, मैंने बताया था उस समय, दिस मैप हैज बीन जनरेटेड ऑन 2 पैरामीटर्स। ओके, अब देखिए, वन इज द सेंट्रलिटी वैल्यू एंड वन इज द डेंसिटी वैल्यू, ठीक है। तो दिस इज द कोरिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड सेंट्रलिटी, ठीक है। तो डेंसिटी मतलब कितना डेंस होगा कॉन्सेप्ट एक दूसरे के पास, जितना ज्यादा डेंसिटी उतना अधिक काम, यही तो होगा। मैप में भी आप देखिए वोस वीवर में डेंसिटी जिसमें ज्यादा थी कीवर्ड्स की, जो पास पास थे, उसका टोटल लिंक की स्ट्रेंथ ज्यादा था। यहाँ पे दिस सॉफ्टवेयर वोंट कैलकुलेट द टोटल लिंक स्ट्रेंथ, इट कैलकुलेट्स द डेंसिटी वैल्यू एंड सेंट्रलिटी वैल्यू, ठीक है। तो आप देखिए इधर वाले जो थीम्स थे, आप देखिए इसकी डेंसिटी वैल्यू भी ज्यादा है और इसकी सेंट्रलिटी वैल्यू भी, दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। तो इसकी डेंसिटी भी ज्यादा है और सेंट्रलिटी भी ज्यादा है, यानी दिस इज द लीडर। ये जो थीम है, दिस इज द मैच्योर्ड थीम एंड लीडर, यानी पूरी दुनिया में इस थीम पे सबसे ज्यादा काम हो रहा है। ओके, यहाँ पे देखिए हमने लिखा भी है, उसी को आप वो कर सकते हो। देखिए मोटर थीम, हाई सेंट्रलिटी हाई डेंसिटी, ठीक है। फिर बेसिक थीम, हाई सेंट्रलिटी लो डेंसिटी। देखिए डेंसिटी लो हो गया बट हाई सेंट्रलिटी वैल्यू ऊपर की तरफ ये जा रहा है, ठीक है। तो इसका हमने लिख दिया। नीच थीम, हाई डेंसिटी लो सेंट्रलिटी, एंड इसी तरह इमर्जिंग एंड डिक्लाइन, लो डेंसिटी एंड सेंट्रलिटी वैल्यूज के हिसाब से। हमने इसमें अभी लिखा नहीं हूं, जस्ट मैंने इसमें थीम्स जो ये वर्ड है इसको आइडेंटिफाई किया, लिखना बाकी है, लिखने के लिए टाइम चाहिए। जस्ट मैं अभी फर्स्ट ड्राफ्ट कर रहा हूं, इट इज नॉट अ फाइनल पेपर। फाइनल पेपर कितने वर्जन में होता है? 5 वर्जन में। दिस इज जस्ट अ प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट, ठीक है। अब इसमें बहुत काम करना बाकी है, ठीक है। अभी इसमें आपने सारा काम नहीं किया, अभी हमारे पास डेटा का एनालिसिस आ गया और इसमें अच्छे एक्सपर्ट रहे लिखने के लिए, तो दे कैन कंप्लीट द होल ड्राफ्ट इन 1 वीक। सेकेंड ड्राफ्ट में हम क्या लिखेंगे? विल राइट द इंट्रोडक्शन अपने से। थर्ड ड्राफ्ट में क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू कोरिलेट आवर फाइंडिंग्स विद द सिमिलर स्टडीज, जिनकी फाइंडिंग सिमिलर आई है और जिनकी फाइंडिंग कंट्राडिक्टरी आई है वो सारे को कट करेंगे। फोर्थ ड्राफ्ट में वी आर गोइंग टू हैव अ कंप्लीट पेपर,
और फिफ्थ ड्राफ्ट में वी आर गोइंग टू डू द करेक्शन एकेडमिक राइटिंग के वे से, फॉर्मेटिंग, फाइंडिंग द टारगेट जर्नल के हिसाब से फॉर्मेटिंग उसकी, रेफरेंस मैनेजमेंट और फाइनल उसकी एडिटिंग। तो 5 स्टेप में हम पेपर लिखते हैं। तो अगर अच्छे राइटर्स हो तो नाउ वी गॉट द डेटा। अब जैसे ये पेपर मैंने अपना दिखाया, आई एम गोइंग टू टेल यू, ये मेरा पेपर है। देखिए इस पेपर को हमने कैसे लिखा। सो आई हैव डन ऑल द एनालिसिस, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन निश्चित रूप से रहेगा। अब इंट्रोडक्शन आपको लिखना आपके सब्जेक्ट का, तो ये लिखा गया है। दिस इज अनदर नॉलेज गैप। और मेरे टॉपिक्स पे कुछ कुछ सिमिलर स्टडीज हुई थी, तो मैंने इस तरीके से बना लिया था। कुछ कुछ मेटा एनालिसिस टाइप से लिखो। साइंटिफिक ये अभी डेवलप होगा, यू स्लोली इट विल इवॉल्व, एक दिन में नहीं होगा। मैं टेम्पलेट शेयर कर दूंगा आपको, ठीक है, सो यू कैन यूज इट। मैंने इसमें क्या कर लिया, मैंने कुछ कुछ स्टडीज देखी हुई थी सिमिलर स्टडीज, तो मैंने इसमें लिख दिया है कि उन्होंने किया क्या है और हम क्या करने जा रहे हैं। तो इसमें हमने लिख दिया था कि इससे हमको क्या पता चला कि सारी स्टडीज क्या कर रही हैं, क्या हम यूनिक करने जा रहे हैं, ठीक है। और फर्स्ट ड्राफ्ट में मैंने नहीं लिखा था, जब रिव्यूअर का कमेंट आया तो हमने लिखा था स्टडीज हैज बीन इंक्लूडेड, ठीक है। तो देखिए इसमें आपका सारा अब देखिए मेथोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेथड हमने कैसे लिखा है, आपने स्कोपस, आपने वेब ऑफ साइंस लिखा है तो आपको इसी तरह से लिखना पड़ेगा। द स्टडी इज बेस्ड ऑन द डेटा एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम थ्रू द स्कोपस डेटाबेस या वेब ऑफ साइंस डेटाबेस, ठीक है। और सारे रीजन देना पड़ेगा। जैसे मैंने ये जो किया है ये दूसरे सॉफ्टवेयर से मैंने किया है, मैंने बिब्लियोमेट्रिक्स का भी यूज किया, लेकिन मोस्टली मैंने एक दूसरे सॉफ्टवेयर से एनालिसिस इसका किया है, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। ये सारा तो हम लोग ने कर लिया है। अब देखिए जैसे पब्लिकेशन बाय ईयर है, तो पब्लिकेशन बाय ईयर अब ये आपको एनालिसिस लिखना है, इसको चैट जीपीटी से थोड़े लिखना है। आप टेबल आपके पास है, आप लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, डेटा क्लीनिंग पार्ट, तो डेटा क्लीनिंग, यस, हमने आपको बताया था। देखिए क्या है, डेटा क्लीनिंग इज मैंडेट। डेटा क्लीनिंग क्या किया, जब हमने देखा इंडिया वर्ड आया ना, सो वी नीड टू क्लीन द डेटा। तो हमने क्या किया, बिब्लियोमेट्रिक, हर एक सॉफ्टवेयर का क्लीनिंग का प्रोसीजर अलग होता है, ठीक है। डेटा क्लीनिंग के लिए हर एक सॉफ्टवेयर, जैसे बिब्लियोमेट्रिक्स में डेटा क्लीन कैसे होता है, थ्रू टेक्स्ट फाइल, जो प्रोसेस मैंने बताया। सिनोनिम्स का भी दिया हुआ है, और अगर सिनोनिम्स वर्ड है, जैसे एआई आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, दोनों अलग अलग वर्ड है, एक ही वर्ड है, तो वहां पे आप जाके बिब्लियोशिनी में टेक्स्ट एडिटिंग में आप दोनों कर सकते हो। मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं आपको। दैट इज मैंडेटरी, अगर नहीं करेंगे, हाँ आप लिखिए कि हमने क्या किया, वी हैव डन थ्रू द बिब्लियोशिनी। कैसे किया है आपको प्रोसेस हमने बताया था। पैरामीटर्स में जाइए, टेक्स्ट एडिटिंग में जाइए, अपलोड द वर्ड्स विच यू वांट टू रिमूव। देखिए यहां पे करके दिखाया था मैंने। ये था, इसमें इंडिया को रिमूव करना था। सो दिस इज द डेटा क्लीनिंग। अब यहाँ पे क्या किया, बिब्लियोशिनी में टेक्स्ट एडिटिंग में जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे यस कर लेंगे,
और अपलोड कर देंगे टेक्स्ट। आपको बताया था ना। एक और ऑप्शन यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप देख लीजिए, छूट गया था मुझसे। यहाँ पे लिखा है, टर्म्स रिमूव तो छोड़ दीजिए, यहाँ पे है लोड द लिस्ट ऑफ सिनोनिम्स। ये कहाँ जरूरत पड़ेगा, जैसे कई वर्ड के एब्रिविएशन आते हैं, जस्ट लाइक एआई एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो जब उसका कीवर्ड एनालिसिस आप करेंगे तो व्हाट विल हैपन, क्या होगा कि इसमें एआई भी आएगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आएगा, बट बोथ आर द सेम। तो यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन तुरंत नहीं यूज करना है, आपको सिनोनिम्स वाला करना है, ठीक है। तो यहाँ पे तो कोई ऐसा नहीं है, अगर हम चाहें तो एनर्जी और बायोडीजल को एक कर दें, एक डेटा भी क्लब कर देता है सिनोनिम्स को। यहाँ इस तरह का आया नहीं है, और देखिए आया है, एक वर्ड आया है, देखिए सिनोनिम्स, बायोफ्यूल एंड बायोफ्यूल्स। सिंगुलर प्लूरल का अंतर आ गया ना, है तो एक ही वर्ड। देखिए आपके, तो इसके लिए सिनोनिम्स करना पड़ेगा, हम केवल बायोफ्यूल्स कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे करना है, तो बायोफ्यूल्स एंड बायोफ्यूल बोथ आर सेम, ठीक है। यहां अगर इस तरह के एनालिसिस अगर लिख दिए तो रिजेक्ट हो जाएगा पेपर। इसीलिए मैं कहता हूं कि हर चीज बहुत सावधानी से और केयरफुली करना है। देखिए अभी इस तरह के डेटा में कैसे हमारा, अभी मैंने देख लिया तो हमको पूरा एनालिसिस अभी हमको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। यू आर टू वेरी केयरफुल, जैसे विमेन वुमेन दोनों आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे पूरा एनालिसिस अभी तो किया, मैं खुश हो रहा था कि चल के कर दूंगा, अब मुझे पूरा एनालिसिस फिर से करना पड़ेगा, बिकॉज अभी मुझे दिख गया वर्ड, तो यही क्लीनिंग कर रहे हैं ना, नहीं है जब एनालिसिस कर रहे हैं, क्योंकि इट वोंट रिफ्लेक्ट द ओरिजिनल डेटा सेट्स। ये एनालिसिस के समय जब डाउनलोड करेंगे तो हम यहाँ पे चेंज करेंगे। कैसे कर रहे हैं, यहाँ पे सिनोनिम्स, ठीक है, कैसे करना है, terms have to be separated by a standard separated comma, rows have to be separated by return separator। कैसे करना है मैं बता दूं। अब आपको इसको कैसे करना है, तो हमको ये देखिए, बायो सिंगुलर लें या प्लूरल लें, हम सिंगुलर वर्ड लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए टेक्स्ट फाइल फिर बनानी पड़ेगी, आप नोटपैड में जाइए, और यहां बायोफ्यूल की जगह किससे सेपरेट करना है, बायोफ्यूल्स ले लेते हैं प्लूरल वाले से। ये सिनोनिम्स वर्ड, ऐसी प्रॉब्लम आएंगी जब आप करते हो, धीरे धीरे आपको समझ में आता है कि व्हाई दिस ऑप्शन हैज बीन गिवन। यूट्यूब पे देखोगे कोई ये नहीं बताएगा, वो सिंपल एनालिसिस की बात करते हैं, बट दिस इज द प्रॉब्लम। अगर ऐसा आप देखो, अभी ये स्टडी में सबमिट कर देता तो रिजेक्ट हो जाता, बिकॉज बायोफ्यूल एंड बायोफ्यूल्स इज द सेम वर्ड, इट इज सिनोनिम्स वर्ड। तो यहाँ डेटा क्लीन की जरूरत होती है। एक और सॉफ्टवेयर हम लोग यूज करते हैं, टाइम नहीं है नहीं तो मैं बता देता, ठीक है। जिस सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं ओपन रिफाइन, हाँ अभी मैं दिखा दूंगा, आपके पास होना चाहिए वो सॉफ्टवेयर। अब वो मैं सिखा नहीं पाऊंगा, आई एम रियली सॉरी कि टाइम नहीं है मेरे पास इतना, ठीक है। अभी इसको सीखिए कि कैसे सिनोनिम्स करना है, ठीक है। सो इसको हम सेव करेंगे, और इसको हमने सेव कर, अब हम अपने उसमें जाएंगे। मेक श्योर कि जैसा लिखा है वैसा ही, आप कैपिटलाइजेशन में दे दोगे तब भी गलत हो जाएगा। गो टू द टेक्स्ट एनालिसिस, यहाँ पे यस करिए एंड देन ब्राउज, और फिर हम बायो हमने ले लिया,
ठीक है, यहां देखिए टर्म्स का आ गया अपने आप। ठीक है, मेक श्योर सेमी कॉलन से करिए, ओके करिए। कर दिया ना, बायोफ्यूल्स को बायोफ्यूल में कर दिया और दोनों का डेटा जोड़ भी दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप डेटा क्लीनिंग करते हैं। हाँ, आपके डेटा में नहीं आया होगा, मैंने तो देख लिया कि अभी आया है, बिकॉज मैं सेशन जब करता हूं तो अलग, मैंने कहा इंडिया को रिमूव करना है, तो अब इंडिया को भी यहां से रिमूव वाला आपको ऑप्शन पता ही है, तो यहां से रिमूव वाले में जाएंगे, यस, एंड इंडिया को तो फाइनल एनालिसिस हमारा अब सबके साथ वो करना पड़ेगा, हर एक एनालिसिस के साथ, बिकॉज इट वोंट रिफ्लेक्ट द ओरिजिनल डेटा। ये आपको करनी है और डाउनलोड करके यूज करना। ठीक है, दिस इज द राइट। अब हमारे पास जो आया है, ये हमारे पास राइट आया। इसके पहले जो कर रहे थे थोड़ा बहुत गलतियां हम लोग कर रहे थे, तो ये सब आपको इट इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिस। ये सब दिस इज द माइनर थिंग कि आपका पेपर क्यों रिजेक्ट होता है, ये सबसे बड़ा रीजन है, बिकॉज यू हैव नॉट डेटा क्लीनिंग आपने नहीं किया। यस, एक सॉफ्टवेयर है डेटा क्लीनिंग के लिए, वेरी सिंपल सॉफ्टवेयर है। अब मैं बताना नहीं चाहता, बहुत टाइम टेकिंग है, वो इतना आसान नहीं है। ओपन रिफाइन पहले गूगल का सॉफ्टवेयर था, इट इज वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर फॉर क्लीनिंग द डेटा। ठीक है, तो इसको आप अपने से सीख लीजिएगा कैसे करना है। इट वर्क्स विथ वेब ऑफ साइंस डेटा, इट वर्क्स विथ स्कोपस डेटा। बहुत चीजें करता है, लिखा ना फास्ट क्लस्टरिंग, क्लस्टर करेगा तो एक तरह के वर्ड एक साथ आ जाएंगे। तो दिस सॉफ्टवेयर अगर आपको फर्दर करना है, अभी देखो एट द बेसिक लेवल आई वोंट रिकमेंड कि आप ओपन रिफाइन और ये सब यूज करिए। ठीक है, बट जैसा मैडम ने पूछा कि डेटा क्लीनिंग के लिए, तो बिब्लियोमेट्रिक्स में ऑलरेडी प्रोविजन है, पहले वो प्रोविजन नहीं था दिस सॉफ्टवेयर उस बिब्लियोशिनी में, बट नाउ दे हैव एडेड दैट प्रोविजन दैट यू कैन क्लीन द डेटा। ठीक है, और एक सॉफ्टवेयर है, बड़ा इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर है, दिस इज वो भी मैं दिखा दे रहा हूं, आप यूज कर सकते हो, दैट इज बिब्लियोमैजिका। ठीक है, वो सॉफ्टवेयर में बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैंने उसको नहीं बताया। हर सॉफ्टवेयर एनालिसिस करके दे दे, लिखना आपको खुद है, पर बिब्लियोमैजिका इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर, इट्स एक्सेल बेस्ड सॉफ्टवेयर। मैं जस्ट दिखा दे रहा हूं आपको, सो दैट यू कैन हैव अ आइडिया। ये मैंने ऑलरेडी इस पे कर रखा है, और देखिए मैंने कितने अच्छे रिजल्ट्स बनाए हैं इससे। मैं थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे रहा हूं। मेथोडोलॉजी में यस यू हैव टू राइट, देखिए हमने लिखा है, नहीं तो यस 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 मैं आपको बताता हूं, जो मेरा पेपर है देखिए मैंने क्या लिखा है उसमें, कि कौन से टूल मैंने यूज किए हैं। मेथोडोलॉजी में यू हैव टू राइट क्लियरली, हेडिंग मैंने बता दी है, देखिए मैंने क्या लिखना है। अभी मैं उस पे आ रहा हूं, तब तक दूसरे क्वेरीज हो जा रहे हैं, तो मैं खुद डेविएट हो जा रहा हूं। यहां मैंने सर्च क्वेरीज बना दिया, कितने कीवर्ड से हमने बनाया। डेटा क्लीनिंग ये आपको नहीं करना है, दिस इज फॉर जब हम कोलैबोरेटिव वर्क्स करते हैं तो वी गिव रेटर एग्रीमेंट्स। अब जिस पेपर को मैं कह रहा हूं कि रिलेवेंट है, मेरा दूसरा जो कोलैबोरेटर है वो कह सकता है मैं उस सब्जेक्ट का नहीं हूं, और रेटर का डिसएग्रीमेंट भी होता है।
कि एक ही पेपर को मैं कह रहा हूं कि ये पेपर रेलिवेंट है और दूसरा कह रहा है नहीं ये रेलिवेंट नहीं है। तो बाद में हम लोग एक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं जिसको बोलते हैं फ्लैश कप्पा वैल्यू। ये अगर ये 7 से अधिक है तो इसका मतलब हमारा डेटा सेट करेक्ट है। तो इसको साइंटिफिकली थोड़ा सा हम लोग लिखते हैं कि और करते भी हैं कि थोड़ा सा देखने में हमारा वैल्यू ज्यादा लगे। अब देखिए यहाँ पे बिब्लियोमेटिक्स मेजर में आपको लिखना है कि हमने देखिए लिखा है ना, ठीक है, कैसे किया बिब्लियोमेट्रिक सॉफ्टवेयर, उसका रेफरेंस दे दिया एंड वोस पिवट। आपको पूरा डिटेल देना है, ठीक है। अभी सिंपल करेंगे। अब आपके पास सारे टेबल्स हैं। मैं जो बताने जा रहा था, क्या मैं भूल गया, बिब्लियोमैजिका। देखिए सॉफ्टवेयर एक्सेल बेस्ड सॉफ्टवेयर है, इट्स नॉट अ सॉफ्टवेयर, इट्स अ माइक्रो बेस्ड, लेकिन बहुत टाइम टेकिंग है। इतना इसमें हर चीज मैनुअल करना पड़ता है। ये सॉफ्टवेयर नहीं है, इसको ये एक्सेल है बिब्लियोमैजिका। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस सॉफ्टवेयर के साथ है कि देयर इज नो ट्यूटोरियल अवेलेबल, कहीं कोई मैनुअल अवेलेबल नहीं है। और जो इसका डेवलपर है, इज फ्रॉम मलेशिया, वो एक वर्कशॉप ऑनलाइन ही करता है और इट कॉस्ट अराउंड 10,000 रुपीज। हमने पैसे देके किए हैं। और उसका वीडियो भी आप किसी से शेयर, जो वीडियो हमको शेयर करता है, इट इज यू कैन नॉट डाउनलोड, इवन आप स्क्रीन कैप्चर भी नहीं कर सकते, इतना सिक्योरिटी लगा के रखा है। मैंने उनसे बोला था कि सर बीइंग अ टीचर हमको शेयर करना चाहिए, तो बोला कि आई पे लॉट ऑफ मनी टू द डेवलपर्स एंड ऑल, तो इसलिए वो बहुत पैसा कमाता है इससे। तो वो टीचर ही है, इज एसोसिएट प्रोफेसर इन अकाउंटेंसी। तो मैंने सॉफ्टवेयर पहले सीखा बाय पेइंग ह्यूज अमाउंट, देन आई ट्रेन्ड टू माय रिसर्च स्कॉलर्स। दिस इज वेरी गुड। मैं बहुत से एनालिसिस, जो अभी ये पेपर मैंने किया है ना, तो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस मैंने किससे किया है, आई हैव नॉट डन ऑन बिब्लियोमेट्रिक्स। बिब्लियोमेट्रिक्स में तो पहले ही बहुत पेपर कर लिए, मैंने ट्राई किया कि इसमें भी करते हैं। तो देखिए इसमें क्या करता है, ये बड़े अच्छे एनालिसिस करता है, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। जैसे क्या करता है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन जो है सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कर देता है, पब्लिकेशन बाय ईयर, ये सारा हमने मैनुअल किया है। ये देखिए कितना अच्छा टेबल जनरेट कर दिया। मैं इसलिए दिखा दिया कि लोगों को पता हो कि और भी सॉफ्टवेयर है। पब्लिकेशन बाय सोर्स टाइटल, लेकिन इसमें हम लोगों ने सारा काम जो किया है ये मैनुअल किया है। ये जो टेबल जनरेट हुई है ये मैनुअली एडिट करके हुई है, ठीक है, ऐसे नहीं डायरेक्ट। स्कोपस केवल स्कोपस पे काम करता है, वेब ऑफ साइंस पे काम नहीं करता, तो वेब ऑफ साइंस पे कोई मतलब ही नहीं था। दिस वर्क्स ओनली द स्कोपर डेटा सेट्स। हाईली साइटेड डॉक्यूमेंट, इसमें आ गया एनालिसिस। ऑथरशिप एनालिसिस ये भी कर दिया। जो सबसे अच्छा एनालिसिस ये करता है ना, जिसको मैं पसंद करता हूं, वो होता है कीवर्ड एनालिसिस। ये देखिए कितना अच्छा मैप है। तो ये सॉफ्टवेयर बहुत कुछ करता है, लेकिन सॉफ्टवेयर को सीखने में एटलीस्ट वी नीड 10 डेज। मैंने बहुत एफर्ट्स करके सीखा है। और जहां हम लोग अपनी यूनिवर्सिटी में जब लास्ट वीक किए थे तो कोशिश किए थे समझाने की, लेकिन 2 दिन में आप कितना समझा पाओगे। तो ये बड़ा अच्छा देखिए मैप देता है। तो हम चाहें तो जो स्टडी मैंने की है ऑलरेडी, ये सारे मैप मैं यूज कर लूंगा। ये जियो पॉलिटिक्स पे देखिए कितने अच्छा मैप जनरेट किया है, इट सीम्स वेरी गुड, क्योंकि मैनुअल एक्सेल में जनरेट किया, बट हर काम इसमें सॉफ्टवेयर नहीं है, दिस इज मैक्रो बेस्ड एप्लीकेशन। ये क्या करता है, मैनुअली हर चीज को करना पड़ता है, हर चीज। ये कीवर्ड का भी हमको मैनुअली ही करना पड़ा है। और किससे करना पड़ा है, ओपन रिफाइन से। ओपन रिफाइन सॉफ्टवेयर जो है, आप सीखिएगा ओपन रिफाइन सॉफ्टवेयर, हम लोग करते हैं काफी। इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा लोकल मशीन पे, एंड दिस ओपन रिफाइन सॉफ्टवेयर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर है।
और इसके सारे ट्यूटोरियल्स दिया हुआ है। ये गूगल का पहले प्रोडक्ट था, नाउ इट हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए ओपन सोर्स। पुराना जो भी हम करते थे, जैसे देख लिए, सोर्सेस देख लिए, उसके बाद हम वर्ड्स पे आए, फिर हमें पता चला कि इसके अंदर सिनोनिम्स है। So then what do you suggest? That should we go to words first? केवल वर्ड की जो एनालिसिस है, ऑल द एनालिसिस में वर्ड की जरूरत है। जहां भी हमने ऑथर्स की वर्ड लिए हैं वो सारी एनालिसिस हमको चेंज करनी पड़ेगी। All the analysis in which we have used author keyword, ये मेरे एनालिसिस में होगा। सबके एनालिसिस में कोई जरूरी नहीं है कि ऐसे कीवर्ड आए। मोस्ट ऑफ द केसेस में हमको कभी जरूरत नहीं, ये तो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया तो मैंने कर दी। ऑलवेज यूज द करेक्ट मेथोलॉजी, ठीक है? तो एनुअल साइंटिफिक प्रोडक्शन या एडेड साइटेशंस नहीं नहीं, कोई फर्क नहीं करता। ऑल द एनालिसिस जो वर्ड एनालिसिस है उसी कीवर्ड बेस्ड एनालिसिस, अकरेंस एनालिसिस। अब मैं बताता हूं कहां कहां आपको इसमें मेरे स्टडीज में कहां कहां चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। बहुत ज्यादा दूसरे में फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसमें थोड़ा फर्क पड़ता है। कीवर्ड की जितनी एनालिसिस है यहां से, अब देखिए बायोफ्यूल्स लिया था और ये देखिए, तो ऐसे हम टेबल पे एनालिसिस लिख देंगे तो रिव्यूअर इमीडिएटली जान जाएगा। तो ये चेंज करना पड़ेगा, इसी के हिसाब से इसको भी चेंज करना पड़ेगा, इसके हिसाब से इसको भी चेंज करना पड़ेगा, और ट्रेंडी टॉपिक में भी उसको चेंज करना पड़ेगा। बायोफ्यूल्स, और यहां पे अगर आया है तो यहां पे एक ही आया है, यहां पे चेंज करने की जरूरत नहीं है। जहां पे 2 बार आया है तो चेंज करने की जरूरत होगी। थीमेटिक क्लस्टर एनालिसिस में चेंज करने की जरूरत नहीं, ठीक है? तो ये क्या है, दिस इज अबाउट द डेटा सेट्स। आपको बहुत केयरफुली, दैट्स व्हाई आई ऑलवेज रिकमेंड कि आप माउस के साथ काम करो, क्योंकि आपको एक एक डेटा चेक करना है, ठीक है? तो ये सारे आपको चेंज करने पड़ेंगे थोड़ा बहुत। ये तो काम मतलब आधे घंटे का 1 घंटे का काम है। वंस यू नो द प्रोसीजर इट्स वेरी इजी, वंस यू डोंट नो द प्रोसीजर इट वुड बी डिफिकल्ट। अब हमारा पेपर ये रेडी हो गया, फर्स्ट वर्जन, ठीक है? और इसी का हमने एक ड्राफ्ट ऑलरेडी मैंने दिखाया था ना बिब्लियोमैजिका सॉफ्टवेयर से। दिस सॉफ्टवेयर हमने सारे एनालिसिस करके रखे हुए हैं, बस हम डेटा कॉपी करेंगे और खूब अच्छी एनालिसिस हमने की रखी है। देखिए इतना टफ है इसको करना कि मैंने आज तक इससे टफ सॉफ्टवेयर नहीं देखा। कंट्री वाइज एनालिसिस देखिए हमने कर लिया, कितना अच्छा, ठीक है? इसमें हमको मैनुअली हर काम करना पड़ता है। तो दिस सॉफ्टवेयर ऑल्दो इट्स वेरी गुड सॉफ्टवेयर, लेकिन आपके लेवल पे अभी ठीक नहीं। आप बिब्लियोमेट्रिक्स यूज करिए, दैट इज बेस्ट सॉफ्टवेयर। डेटा सेट नहीं, ओनली इज गिव द जो हमने पहला डेटा सेट डाउनलोड किया है ना, रॉ डेटा सेट्स, हाँ, उसको कैसे आपको डेटा सेट सप्लाई करना पड़ता है वो मैं दिखा दूं। आपको क्या करना है डेटा सेट सप्लाई करने के लिए, यू हैव टू गो टू द फिक्स शेयर साइट है ना, फिक्स शेयर। कैसे आपको डेटा सेट्स भी देना है, सो गो टू द फिक्स शेयर साइट। अब आपने बताया तो मैं बता दूं कैसे, हाउ टू सप्लाई द डेटा सेट अलोंग विद योर पेपर, ठीक है? वहां अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आता डेटा सेट्स का,
आपको अलग से देना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, आप यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। मैं दिखा देता हूं कैसे करते हैं। इसमें मैंने काफी किया है डेटा फाइल। यूज दिस सॉफ्टवेयर फिक्सशेयर एंड इट इज रिकमेंडेड फॉर द ऑल द रिसर्चर। जो लोग भी पब्लिकेशन जा रहे हैं, ऑलवेज आपको एनालिसिस वाला कभी शेयर मत करिए। इट इज रिटन कि हमने आपका डेटा सेट्स वो करिए, जो ओरिजिनल फाइल जो आपने एक्सट्रैक्ट की है टेक्स्ट फाइल, उसी को डालिए, बस काफी है। फर्दर अगर मांगेगा रिव्यूअर देन यू सप्लाई। कैसे करना है, यहाँ क्रिएट न्यू आइटम में जाएंगे, यहाँ पे ब्राउज फाइल में जाएंगे और जस्ट मैं क्या करूंगा, जो डेटा सेट्स हमारा था यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। आप चाहो तो बिब्लियोशैनी वाला भी कर सकते हो, लेकिन मैं केवल बिब्लियोशैनी से एनालिसिस मैंने नहीं किया है, तो मैंने ये देखिए डेटा सेट्स डाउनलोड कर दिया। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं टाइटल डाल दूंगा, मैंने किया पेट्रोलियम। ये भी आप लोग को सीखना चाहिए बीइंग अ रिसर्चर। पेट्रोलियम जियो पॉलिटिक्स। ठीक है। अब यहां आइटम टाइप आएगा, ये किस तरह का आइटम है, तो आप इसमें सेलेक्ट करेंगे डेटा सेट्स। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ईमेल वगैरह है तो आप डाल दीजिए, पहले से मेरा ऑलरेडी है तो कुछ नहीं करना है। यहाँ कैटेगरी पूछेगा किस फील्ड का है, इट इज मैंडेटरी टू गिव, तो मेरा ये किस्सा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, तो यहाँ पे बहुत देखिए आ रहा है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में भी डाल सकता हूं। ठीक है, तो मैं इसको पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में डाल दिया। ठीक है। अब हमारा कीवर्ड पूछेगा, तो एक कीवर्ड मैं दे दे रहा हूं, वहां से भी कीवर्ड मैं कॉपी करके डाल सकता हूं। तो लेट्स कॉपी दैट फ्यू कीवर्ड्स, यहीं से मैं कॉपी कर लेता हूं कीवर्ड्स। ये भी बीइंग अ रिसर्चर आपको पता होना चाहिए। यू शुड लर्न दिस प्रोसेस, इज वेरी वेरी एसेंशियल। अगर आप पेपर अपना चाहते हैं, यहाँ डिस्क्रिप्शन डालिए, मैं टेस्ट के लिए कर रहा हूं। दिस इज डेटा सेट्स ऑफ bibliometrics analysis on petroleum geophysics। ठीक है। यहाँ ग्रांट वगैरह का इंफॉर्मेशन, मेरे पास कोई ग्रांट नहीं है, छोड़ दीजिए। आप ऑथर को भी ऐड कर सकते हैं, अगर जो कई लोग डेटा सेट्स पे काम कर सकते हैं। यहाँ लाइसेंस पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो लाइसेंस क्या है, ये ओपन लाइसेंस को प्रमोट करता है। क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस वो अलग ही पूरा है, क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस इज ओपन लाइसेंस। तो आप इसमें बेटर ये है कि आप, क्योंकि डेटा सेट्स है, सीसी बाई लाइसेंस आप चूज करिए, मतलब इट इज शेयरेबल, आप दूसरों को शेयर करना चाहते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या है, यहां पे देखिए ऑप्शन है शेयर इन द प्राइवेट। ठीक है। अब प्राइवेट लिंक्स, अब आर्किड अकाउंट से अगर आपको लिंक कर देंगे आप इसको, तो प्राइवेट एक लिंक क्रिएट हो जाएगा। नहीं तो आप यहां से DOI नंबर भी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, और रिजर्व कर सकते हैं फॉर योर पर्पस। ये देखिए यहाँ पे एक DOI नंबर जनरेट हो गया ना। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए
ये आपका डेटा सेट्स हमारा हो गया। अब इसको यहाँ क्या करेंगे, पब्लिश देम। ये आपको डीओआई नंबर एक जनरेट हो गया। इसी डीओआई को कहाँ पेस्ट कर देना है आपको, पब्लिशर्स में जब सबमिट करते हैं पेपर्स, तो उसमें पूछता है कि अगर आपका डेटा सेट अवेलेबल है तो आप लिंक टू द डेटा सेट दे दीजिए। यहां से ये डीओआई नंबर कॉपी करिए और दे दीजिए। सो डीओआई आप यहाँ पे तो फिक्स शेयर में क्या होगा, मैं पब्लिश नहीं कर रहा हूं, सो यहां से जस्ट कॉपी करिए, ठीक है, और फिर आप किसको दे दीजिए, उस जनरल में जब सबमिशन आप करिए तो यू शुड गिव द डेटा सेट्स, ठीक है। ये लिंक का ये डीओआई नंबर दे दीजिए तो हो जाएगा। प्राइवेट लिंक भी क्रिएट कर देता है। आप एम्बार्गो भी डाल सकते हो। एम्बार्गो मतलब होता है आप दे दोगे कि केवल इस पीरियड से इस पीरियड तक ही अवेलेबल रहेगा, कोई फ्यूचर में यूज ना कर पाए तो यू कैन गिव द एम्बार्गो पीरियड, बट दिस वे वी कैन। अब हमारा ये डेटा सेट्स रेडी हो गया, यहाँ पब्लिश कर देंगे तो हमारा ये जो डीओआई नंबर हमारा जनरेट हो गया। इसको कॉपी करेंगे एंड पेस्ट कर देंगे वो बॉक्स में, दैट इज द फॉर्म ऑफ, जब सबमिशन करते हैं तो वहां पे पूछता है, वहां पे ये डीओआई नंबर दे दीजिए। तो क्या करेगा, जो रिव्यूअर है जस्ट ही विल क्लिक ऑन द लिंक और वो आपके डेटा सेट्स पे चला जाएगा। सो वन कैन वैलिडेट। हाँ, यस, व्हाट इज द क्वेरी, प्लीज आस्क, please ask your question. Sir, what we have to add in keywords? Pardon? Sir, on this website, Figshare, वहाँ पे keywords में क्या What I mention said करें? that any keywords related, the keywords related to your topic, that is for users who are going to access. It should not be exact keyword. कोई जरूरी नहीं है कि सेम कीवर्ड दिया जाए जो आप अपने पेपर में देंगे। डेटा सेट का हमने लिंक दे दिया एंड यू हैव टू क्लियरली राइट। अगर आप एआई का यूज कर रहे हैं तो यू हैव टू राइट क्लियरली, जैसे मैं आपको दिखा दे रहा हूं हाउ वी राइट, कि किसके लिए यूज किया है हमने। तो आप कैसे आप लिख सकते हो, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज वेरी मच एक्सेप्टेबल। मैंने क्या लिखा है, देखिए ऐसे ही डिक्लेरेशन आप लिख सकते हो। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ दिस वर्क द ऑथर यूज ChatGPT in order to do the paraphrasing and some data interpretation. किया है ना, मैंने paraphrasing नहीं किया। After using the tool or a service, the author reviewed, मैंने डेटा ऐसा नहीं कि डायरेक्टली ले लिया, रिव्यू किया, and edited the content as needed and take full responsibility for the content of the publication. इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अनइथिकल काम क्यों करना, आप ChatGPT यूज किया तो आप लिखो कि यूज ChatGPT टू रिफाइन द सर्च स्ट्रिंग, ये लिख सकते हो ना, बिल्कुल लिखिए। और आप ये लिखेंगे तो आपके पेपर का चांसेस बढ़ जाएगा rather than रिजेक्शन, बिकॉज दिस वे वी कैन राइट, ठीक है। रेफरेंस आपको नहीं मेंशन कर, रेफरेंस तो वो मेंशन करना है जो रेफरेंसेस आप इंट्रोडक्शन और उसमें लेंगे। जैसे मैंने एक पेपर है हमारा, ये पब्लिश हुआ था पेपर, ठीक है, वियरेबल डिवाइस पे, ठीक है। तो देखिए हमने इंट्रोडक्शन लिखा, तो इंट्रोडक्शन में जो रेफरेंस यूज करेंगे वी हैव यूज द सेम वे। देखिए ये ChatGPT से ही जनरेट किया, ठीक है, सारा चीज किया है। देखिए हमने एनालिसिस किया,
इसमें सेम एज थीमेटिक इवोल्यूशन, ठीक है, डिस्कशन, कंक्लूजन्स। तो हम वही पेपर रिफर करते हैं जो पेपर डायरेक्टली वी यूज फॉर द राइटिंग। अब जैसे इसमें डिस्कशन में हम लोग बहुत सा पेपर कुछ कुछ रिफर कर रहे थे, जैसे इनका पेपर हमने रिफर किया, इनका पेपर रिफर किया, इनका पेपर रिफर किया, तो वी हैव टू राइट इन रेफरेंसेस। तो देखिए सिंपल पेपर है वियरेबल डिवाइस पे, बट इट गॉट पब्लिश्ड, ठीक है, बहुत अच्छा पेपर है, पब्लिश हो गया था, अभी जल्दी ही पब्लिश हुआ है। सो इट सिंपली डज नॉट मैटर कि कितना आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस करते हैं, बट राइटिंग में आपको अच्छा लिखना पड़ेगा। पहले आपको फर्स्ट, अब देखिए क्या करना है। नाउ हमारा वर्जन 1, यस मैम, वर्जन 1 इज रेडी, हमारा वर्जन 1 रेडी है। अब हम वर्जन 2 पे काम करेंगे। वर्जन 2 में हमको क्या करना है, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम राइटिंग, मेथोलॉजी पहले लिखेंगे, देन एनालिसिस लिखेंगे बेस्ड ऑन योर ओन इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो इस पे वर्जन 2 पे फिर काम करेंगे। फिर वर्जन 3 में जब आएंगे तो वी आर गोइंग टू राइट इंट्रोडक्शन एंड रिव्यू ऑफ लिटरेचर। जो सिमिलर स्टडीज हुई हैं, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ पेपर। पेपर का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, दैट शुड बी IMRAD फॉर्मेट, मीन्स इंट्रोडक्शन, मेथोलॉजी, result and interpretation, results and analysis, and discussion and conclusion। ये 4 फॉर्मेट कंपोनेंट होना चाहिए। लिखने का तरीका क्या होगा, दिस इज द फर्स्ट ड्राफ्ट। अब आपको स्टार्ट करना है मेथड से, देन डेटा एनालिसिस लिखना है पूरा, देन लास्ट में आपको इंट्रोडक्शन लिखना है वर्जन 3 में, और रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखना है, और वर्जन 4 में आपको डिस्कशन और कंक्लूजन लिखना है। वर्जन 5 में आपको क्या करना है, फाइनल जनरल आइडेंटिफाई करना है। हाउ टू आइडेंटिफाई द जनरल, पोटेंशियल जनरल, ये भी बहुत बड़ा। एक तो बिब्लियोमेट्रिक स्टडी से ये फायदा है कि जनरल बाय सोर्सेज है ना, पब्लिकेशन बाय सोर्सेज। तो अगर जिस एरिया में आप काम कर रहे हो जो टॉप सोर्सेज हैं उसको ले सकते हो, जिसमें सबसे ज्यादा आपका पेपर पब्लिश हो रहा है। अगर वो सोर्सेज बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी के हैं तो आई वुड रिकमेंड इनिशियल रिसर्चर कि आप जनरल सेलेक्ट करो जो Q3 या Q4 में हो, दैट इज क्वार्टाइल रैंक। कैसे डिसाइड करोगे, मैं वो भी बता दे रहा हूं आपको एरिया, आपको थोड़ा सा आसानी होगी। हम अभी दूसरी चीज बताना चाह रहे थे, लेकिन ठीक है आप लोग यही चाह रहे थे, यही पढ़ा दिया जाए। दैट आप ये साइट याद रखना, साइमेगो जनरल और कंट्री रैंक। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग साइट, स्कोपस का ही प्रोडक्ट है लेकिन फ्री है। साइमेगो जनरल और कंट्री रैंक। मेरे लिए तो बिब्लियोमेट्रिक से पता चल जाएगा, लेकिन आपके लिए शुरू में ही नहीं कि एकदम 20 इंपैक्ट फैक्टर में डालना है। टारगेट टू Q3 एंड Q4 जनरल। Q1 जनरल में पब्लिश होना इतना आसान नहीं है, उसका एक्सेप्टेंस रेट बहुत कम होता है। पहले आप एक्सपर्ट हो जाइए, ठीक है, 1-2 पेपर पब्लिश हो जाए, वो स्कोपस में ही पब्लिश होगा, इट इज स्कोपस इंडेक्स जनरल। बट जो टॉप क्वालिटी जनरल्स हैं वो उसको बोलते हैं Q1 जनरल, दैट इज टॉप 25% जनरल्स ऑफ एवरी फील्ड। अगर मैं साइकोलॉजी का अगर हूं तो साइकोलॉजी में जो टॉप 25% जनरल्स हैं टोटल जनरल का, मान लो 1000 अगर टोटल जनरल हैं, सो 250 जनरल, 250 जर्नल्स को Q1 जनरल में कंसीडर। बाकी के जनरल Q2 में आएंगे, फिर Q3 में आएंगे, फिर Q4 में आएंगे। तो ऑलवेज टारगेट Q1
Q4, Q3 जनरल, वो स्कोपस इंडेक्स है, अच्छे जर्नल्स हैं, ठीक है, लेकिन वो इतने इंपैक्टफुल जनरल नहीं है। आपका क्वालिटी थोड़ा सा जब थोड़ा इंप्रूव हो जाएगा, शुरू में स्कोपस इंडेक्स होना ही आपके लिए बड़ी बात है, ठीक है, लोग उसके लिए लाखों रुपए खर्च करते हैं। तो फर्स्ट आपका कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे, गो टू दिस साइट, SciMago जनरल एंड कंट्री है, ओके। कैसे करना है, फर्स्ट क्लिक ऑन जनरल रैंकिंग, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग साइट, फ्री साइट, ठीक है। ये बताता हूं कैसे जनरल आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं पेपर जब आपका रेडी हो जाए। तो बीइंग अ रिसर्चर, इनिशियल बडिंग रिसर्चर्स, मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि Q3 Q4 में पहले फोकस करिए, डोंट गो फॉर Q1। तो Q1 में थोड़ा मुश्किल होता है, टाइम लगता है, ठीक है। ये पूरा दिया हुआ है, यहां आपका सब्जेक्ट एरिया, इसमें मत जाइए, इसमें सेलेक्ट करिए। जैसे मेरे लिए क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ना, तो मैं यहां पे सेलेक्ट कर लिया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब सारे जर्नल की जितने जर्नल्स हैं इसमें देखिए लिखा है वेब ऑफ साइंस इंडेक्स जर्नल्स, स्कोपस इंडेक्स, सारे का है ये डेटा, ठीक है। ये देखिए शुरू में सारे Q1 जर्नल्स का बता रहा है, इसमें सबसे जो लीडिंग जर्नल है वो क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस क्वार्टरली। अब इंडिया में थोड़ा देखिए कि इंडिया के क्या कौन कौन से जर्नल हैं जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के हैं, इंडिया के जर्नल कौन से हैं। आल्दो मेरा एक्सपीरियंस बहुत खराब है, अगर आप इंडियन जर्नल्स में डालोगे विच इज स्कोपस इंडेक्स गुड जर्नल, 90% केसेस में वो रिजेक्ट कर देंगे, वो एकदम लगता है कि मतलब पढ़ते ही नहीं है। मेरा एक्सपीरियंस बहुत खराब है, इसलिए मैं कभी इंडियन जर्नल्स में कभी मैं पब्लिश नहीं करता। लेकिन आपको मैं रेकमेंड करूंगा कि इनिशियल आप रिसर्चर हो तो बिल्कुल आप यहां से जनरल केवल सेलेक्ट करिए, ठीक है। और यहां से कंट्री में एशिया और इंडिया, मुझे इंडिया के जर्नल देखने हैं, इंडिया का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कोई जर्नल स्कोपस इंडेक्स नहीं। यू सी हाउ इट, देख लीजिए कितने क्वालिटेटिव काम कर रहे हैं लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। थोड़ा सा मैं इसका एरिया एशियाटिक कर देता हूं, एशिया का। एशिया में भी जो जर्नल पब्लिश होते हैं वो Q2 है, Q3 है, Q4 है, Q1 कोई जर्नल नहीं है। तो मैं किसको फोकस करूंगा, Q4 जर्नल को, ठीक है। अब देखिए ये सारे इंडेक्स जो जर्नल हैं वो इंडेक्स्ड हैं, ये एशिया के जर्नल्स हैं। अब इस जर्नल्स का मैं जाऊंगा फोकस में करूंगा, जैसे मैं फोकस कर रहा हूं जर्नल ऑफ लॉ एंड लीगल रिफॉर्म्स, ठीक है। तो मैं इस पे क्लिक करूंगा, ये पेड साइट है तो थोड़ा सा, ये Q2 जर्नल्स है, H इंडेक्स इसका 3 है। ये जर्नल कब से स्टार्ट हुआ और ये कितने पेपर पब्लिश करता है, ये सब के बारे में आपको जानकारी इसमें मिलती है, ठीक है। ये जर्नल पैसा भी लेता है, APC तो पैसा लेता है, तो पहले ही इसको रिजेक्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं जैसे मैं आप इसमें गए, मैंने इसमें से कुछ भी आइडेंटिफाई, कुछ अच्छे जर्नल्स आइडेंटिफाई कर लूं। अब देखिए इंडिया का कोई जर्नल है ही नहीं, एशिया में बहुत से जर्नल्स हैं, एक कंट्री का फ्लैग बना हुआ है। थोड़ा सा मैं इसको एक्सपैंड करता हूं, मैं ऑल रीजन कंट्री का करता हूं और मैं देखता हूं कुछ जर्नल्स, ये टॉप जर्नल्स का ही देता हूं। Q1 देखिए कैसे मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूं इस साइट से, इसका H इंडेक्स 218 है, Q1 जर्नल है, किस फील्ड का है। अब मैं इस जर्नल के बारे में जाके देखूंगा, ठीक है।
तो हमको पूरा इसमें डिटेल मिल जाता है कितने पेपर ये पब्लिश करता है। अब जो देखिए इसमें जाऊंगा तो देखूंगा कितने पेपर पब्लिश करता है पर ईयर। एक साल में ये जर्नल केवल 30 पेपर के आसपास पब्लिश करता है। ये सारा डेटा आप निकाल भी सकते हैं। अब देखिए इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट हमको जो बात यहाँ पे आपको देखनी है, बीइंग अ रिसर्चर, देखिए ये भी एक क्राइटेरिया देता है कि कितने फीमेल ऑथर्स हैं। ये है ना, ये कोई आपको डेटाबेस नहीं देगा इंफॉर्मेशन। यानी देखिए इस जर्नल में अगर पहला जो जर्नल है उसमें अराउंड 2024 में 37% फीमेल ऑथर्स के पेपर एक्सेप्ट हुए। ये इतना अच्छा देता है ना एनालिसिस। एक चीज और मैं बता रहा हूं, अब कैसे इस जर्नल में पेपर डालना है। आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जर्नल की साइट पे जाना पड़ेगा। यहां होम पेज पे क्लिक करोगे, इस देखिए सेज का जर्नल है जो दुनिया में सबसे पॉपुलर जर्नल है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ। कितना इंपैक्ट फैक्टर है 13.5। अगर इसमें पेपर अगर पब्लिश हो जाए तो बड़ा अच्छी बात रहेगा। तो देन यू हैव टू फॉलो द गाइडलाइंस, ठीक है। अब सबमिशन गाइडलाइंस में आप जाके पूरी जो गाइडलाइंस लिखी हुई है इसके हिसाब से पेपर को मॉडिफाई करना पड़ेगा और सबमिट करना पड़ेगा। हर जर्नल की अपनी गाइडलाइंस होती है और जब आप पेपर सबमिट कर देते हो तो उसका प्रोग्रेस आप मॉनिटर कर सकते हो। जैसे मैं दिखा दे रहा हूं कुछ पेपर्स मैंने सबमिट किए हैं एंड हाउ यू कैन सी द प्रोग्रेस। सेज का है, सेज का मेरे पास एक पेपर है, दिखाता हूं। आप प्रोग्रेस हमेशा मॉनिटर कर सकते हो कि आपका जर्नल किस स्टेज पे, आपका पेपर किस स्टेज पे। तो मैं आपको एक दिखाता हूं जो मैंने सबमिट किया है सेज में ही। आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। देखिए भगवत गीता पे मैं कह रहा था ना, मैंने बिब्लियोमेट्रिक्स किया है। देखिए ये पेपर मैंने सबमिट किया भगवत गीता पे। दिस इज ओपन जर्नल और हाँ हाँ ठीक है, बस वाइंड अप कर ही रहा हूँ। मैं दिखा दूं कि कैसे ये पेपर दिखता कैसा है जब हम सबमिट करते हैं। तो इसका डेटा सेट भी हमने दिया है, ठीक है। डेटा सेट्स कहाँ से देना है, फिक्स शेयर से देना है। गो टू, देखिए इसमें मैंने सबमिट किया पेपर और इसके कई स्टेज प्रोसेस हैं। न्यू सबमिशन, रिवीजन, कंप्लीटेड। तो मेरे कई पेपर पब्लिश हो चुके हैं तो यहाँ पे दिखा दे रहा है। तो मैं दिखाता हूँ, ये मेरा पेपर है, ठीक है। दिखा रहा है मैपिंग 9 डिकेड्स ऑफ एकेडमिक डिस्कोर्स ऑफ भगवत गीता थ्रू बिब्लियोमेट्रिक्स एनालिसिस। पेपर है ना मेरा। अब मैं पेपर दिखाता हूँ कि ये पेपर है कैसा। अंडर रिव्यू दिखा रहा है, पेपर अंडर रिव्यू में है। अब मैं दिखाता हूँ ये पेपर क्या है। सिंपल एनालिसिस, ऐसा बहुत कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस नहीं किया। और देखिए हमने क्या किया है, सेम एनालिसिस थोड़ा सा डिफरेंटली लिखते हैं। देखिए क्लस्टर एनालिसिस हमने सेम किया है, थोड़ा सा इसमें और ऐड किया। देखिए हमने भगवत गीता का भी हमने देखिए कैसे भगवत गीता पे पूरे 90 इयर्स में क्या काम हुआ है। दिस इज द फर्स्ट एवर स्टडी, रिव्यू में है और पेपर देखिएगा निश्चित रूप से पब्लिश होगा, ठीक है। आई एम नॉट रिट। अब देखिए इसका क्लस्टर एनालिसिस उसी तरह से लिखा। देखिए कितना अच्छा थीमेटिक इवोल्यूशन आया है, हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ गीता हैज बीन चेंज्ड। अब भगवत गीता पे कोई बात अभी नहीं कर रहा है, अभी भगवत गीता नीचे आ रहा है। पीपल्स आर टॉकिंग अबाउट सनातन धर्म एंड हिंदुज्म। कॉन्सेप्ट चेंज हो गया, ठीक है। तो ये लिखा है हमने कि क्यों चेंज हुआ है।
देखिए थीमेटिक मैप भी बनाया है, थोड़ा सा इसको क्वांटिटेटिव फॉर्म में मैंने लिखा था और इट हैज बीन सबमिटेड। ठीक है, तो जनरल उसी तरीके से जो मैंने बताया यहां से, जनरल रैंक एंड कंट्री रैंक से। ठीक है, यहां से बहुत से जनरल जाके देखते हैं स्कोप में फिट बैठता है कि नहीं। ठीक है, इसके लिए मुझे ज्यादा आइडेंटिफाई नहीं करना पड़ा क्योंकि इसमें अभी हमारा एक पेपर ऑलरेडी पब्लिश हुआ था। ये देखिए सबमिशन रिजेक्ट भी होता है, सबमिशन भी डिसीजन में दिखाएगा। ये देखिए कितने बार हमने पेपर सबमिट किए और रिजेक्ट हो गया। लेकिन यहां रिजेक्ट हो गया तो ऐसा नहीं है कि वो पेपर पब्लिश नहीं हो गया, ये सारे पेपर पब्लिश है लेकिन दूसरे जर्नल में। ये पेपर मेरा एक्सेप्ट हुआ था, ये किया है ना, एपिस्टेमिक इंजस्टिस एंड स्कूल करिकुलम। ये पेपर 3 महीने के अंदर ये पेपर पब्लिश हो गया था। तो ऐसा नहीं है कि पेपर नहीं एक्सेप्ट हो सकता, ये पेपर इसलिए मैंने आइडेंटिफाई किया, प्रैक्टिस से कर सकते हैं। उसके लिए एक अलग सेशन ही लिया जा सकता है, हाउ टू आइडेंटिफाई ए जर्नल। सिंपल मैं एक तरीका बता सकता हूं, आपको क्या करना है, जब भी पेपर सबमिट करना हो, यूज जनरल फाइंडर। हर एक का अपना जनरल फाइंडर है। एल्सेवियर के जनरल में जिस डालेंगे, टेलर, सबका अलग अलग जनरल फाइंडर है। जनरल फाइंडर में टाइटल डालिए, एब्स्ट्रैक्ट डालिए, वो बता देता है कि किस जनरल में सुटेबल रहेगा। एआई भी ये काम आसानी से कर देता है। ठीक है, एक कमांड लिख देंगे एआई को, एआई बहुत अच्छा करता है। ठीक है, एआई को प्रॉम्प्ट लिख देंगे कि ये मेरा टाइटल और एब्स्ट्रैक्ट है, आप पोटेंशियल जनरल बताओ, बिल्कुल एआई बता सकता है। लेकिन जनरल फाइंडर इज मोस्ट सुटेबल। तो बहुत चीजें और बतानी थी लेकिन क्वेरीज रही कुछ कुछ। एनीवे कभी मौका और मिलेगा तो हम लोग करेंगे। कि आपके पास भंडार है हमें बताने के लिए, बट वी thank you आर so रनिंग much. शॉर्ट ऑफ टाइम एंड आई नो इट्स अ वेरी टायरिंग प्रोसेस और फॉर I would request participants that